अनदर डे, अनदर शो एंड यस, सारी नजरें इस वक्त हैं ऑन द थर्ड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। क्या होगा इस मुकाबले में, क्योंकि पहला टेस्ट इंग्लैंड ने वन साइडेडली अपने नाम किया, दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे चेंजेस के बाद जौहर दिखाए और फिर वो चेंज आया सामने एंड पाकिस्तान ने जीत हासिल की। सो 1-1 इस वक्त जो है वो स्कोर लाइन है एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल डिसाइडर टेस्ट मैच जिस पे सबकी नजरें हैं। क्या होगा, पिच कैसी होगी, प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है, पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दी, इंग्लैंड ने तो कल ही अनाउंस कर दी थी, उसके हवाले से डिस्कशन होगी और भी बहुत सारी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आती है तो जो उनका सफारती अमला है उसकी भी खुशी दीदनी होती है और वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में खेल रहे हों तो जिस तरीके से वो जुड़ते हैं ये बड़ा मुनफरिद सा मंजर होता है, क्योंकि बाकी भी और टीमें आती हैं लेकिन जिस अंदाज से ये अपने खिलाड़ियों के साथ जुड़ते हैं वो बहुत खुशनुमा मंजर होता है। वो भी वहाँ पर है, सबकी नज़रें वहीं पर हैं, रावलपिंडी पर। और आप खिलाड़ियों के चेहरे के तासुरात को देखें, जो तस्वीर आ रहे हैं गुजरते गुजरते पिच के पास से जैसे उनकी तस्वीर आती हैं वो लगता है सबकी निगाहें पिच पर ही हैं। और कल टॉस सबसे अहम रहेगा कि कौन टॉस जीतता है और पिच कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और वहीं से कुछ ना कुछ इस टेस्ट मैच के आगाज़ में इसका तयन हो जाएगा कि कौन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सब नजरें पिच के ऊपर है। बिल्कुल जी, पिच पे भरपूर किस्म की नजरें हैं, क्या होगा, किस तरह होगा, स्पिनर्स की भरमार दिख रही है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि क्या 11 पाकिस्तान ने उतारी। पाकिस्तान ने कहा कोई चेंज नहीं करेंगे, हम विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे, उसी तरह 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। सो इट इज एन अनचेंज्ड 11 जो पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में खिलाई थी। वही शायद मीर हमजा अगर फिट होते तो शायद आपको मीर हमजा इस 11 में जरूर दिखते, मगर मीर हमजा नहीं है। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था और इंग्लैंड भी 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जो है वो मैदान में उतरेंगे, जहां शोएब बशीर, जैक लीच आपको एक्शन में दिखेंगे। सो ये तो 11 सामने आ गई, यानी स्पिनर्स का मुकाबला होगा स्पिनर्स से, स्पिन वर्सेस स्पिन। और दूसरी बात जो कि बेन स्टोक्स जो कि कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड टीम की, उन्होंने ये कहा है कि पिच पहले चंद दिन अच्छा खेलेगी और अच्छी होगी। और उन्होंने कहा है कि जो मुल्तान टेस्ट में उन्होंने कुछ बॉलिंग की है उसके बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और 2 स्पेल उन्होंने ट्रेनिंग में भी करवाए हैं, वहाँ पर भी कुछ बॉलिंग प्रैक्टिस उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि मुल्तान टेस्ट की निस्बत रावलपिंडी में बेहतर बॉलिंग कर पाऊँगा, और अगर रिवर्स होता है तो फिर बेन स्टोक्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े कंट्रोल के साथ बड़े सीजन्ड क्रिकेटर हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, अटैकिंग माइंडसेट है उनका। तो वो वहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए अगर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ रिवर्स की सूरत में होता है तो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और रेहान अहमद के हवाले से भी उन्होंने ये कहा है कि उनकी वापसी से टीम में शमूलियत से स्पिन बॉलिंग मजबूत हुई है और रेहान भी एक अच्छा इजाफा ज़रूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं उसमें बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। एग्जैक्टली कंडीशंस एग्जैक्टली मुल्तान जैसी नहीं होंगी, जितनी ड्राई कंडीशंस मुल्तान में होती हैं वैसी कंडीशंस आपको रावलपिंडी में नहीं मिलेंगी। बट कोशिश पूरी की गई है कि पिच उस तरह बनाई जा सके। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी एक ऐसी सीरीज जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट एट हाईएस्ट लेवल होती है और उसकी अहमियत बहुत है, क्योंकि होम एंड अवे के बेसिस पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है। इंडिया का पलड़ा इस वक्त भारी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हरा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया बुला के अपने घर पे भी हरा चुके हैं। एंड अब इंडिया ने वापस जाना है ऑस्ट्रेलिया। और डेविड वार्नर, क्योंकि उसकी आप देखें कि उसकी वेटेज इतनी है कि डेविड वार्नर जो कि रिटायर हो गए, वो उन्होंने फिर से जो है ऑफर कर दिया है कि मैं तैयार हूं इस दफा अपनी रेप्यूटेशन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए, एंड आई एम रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड 11। देखना ये है कि क्या डेविड वार्नर के लिए वापसी जगह बनती है। वैसे यू टर्न्स जो है वो हम सोचते थे सिर्फ पाकिस्तान में लिए जाते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, क्योंकि उनकी वो तो वापस पलट कर देखते नहीं। अगर कोई एक खिलाड़ी चला जाता है, ना खिलाड़ी देखता है ना उनका सेटअप देखता है, उनके सिस्टम में भी वापस देखने का, पीछे देखने का, मुड़कर पीछे देखने का रुझान नहीं है। और ये जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि इस सीरीज़ की जो हिद्दत इतनी है, शिद्दत इतनी है, क्योंकि 2 मरतबा हो गया ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया हारा नहीं है। तो अब इस मरतबा चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेले, फिर 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी दोनों ने खेला। प्राइड की बात है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये हैरानकुन भी है। देखना ये है कि उसके बारे में फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। बिल्कुल जी। सो यानी डेविड वार्नर की वापसी हमें दिखती है या नहीं दिखती है, मगर हम ही यहाँ गुफ्तगू नहीं करते रहेंगे। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बस इतना ही है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ 2 टेबल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज, बिल्कुल जी, हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर जनाब मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते जा रहे हैं वैसे खुश इखलाक भी होते जा रहे हैं और वैसे वैसे आप अच्छे भी लगना शुरू हो गए। थैंक यू फॉर प्रेजिंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल बाय योर डिनर टुनाइट। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा असद अली खान साहब। इनकी उर्दू आवाज़ में कमेंट्री आप सुनते होंगे और ये क्रिकेट कमेंट्री में यद-ए-तूला रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यद-ए-तूला बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। इट्स अ वेरी प्लेजर टू मीट यू अगेन। थैंक यू। माइक पे शेयर किया हुआ एंड सम टीवी शोज एज वेल। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एट जोर का जोर। और इलियास साहब आपसे शुरू करूंगी। जो म्यूजिकल चेयर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, आप तो बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त जो वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है, कभी कप्तान ढूंढो तो कभी सिलेक्शन कमेटी बदल दो तो कभी कोच बदल दो, कहीं सेटल होती हुई दिख रही है आपको पाकिस्तान क्रिकेट अब सेकेंड टेस्ट की जीत के बाद? आई थिंक जो पर्सन वी एज ए क्रिकेटर इट्स ए पैनिक बटन बिन पुश किया हुआ है। देखिए पाकिस्तान में आप भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये हुई है, इफ़ यू लुक फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर वही टीम खिलाते मर्जी के प्लेयर आते जाते रहे हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि जी कि जो नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हर आदमी कह रहे हो गुलाम का कि जी उसको खिला। ये अच्छा हुआ कि उस राइट टाइम पे टीम में आया है। जितनी जल्दी आप लड़कों को, आपने देखा है आप लोगों ने कि नए लड़के आए हैं टीम में तो वो एक मैच खेले उसके बाद नजर नहीं आए। बिल्कुल। तो मैच्योरिटी होनी चाहिए प्लेयरों में, उनको रगड़ लगना चाहिए कि ट्रॉफी क्रिकेट में। तो अब जो इस सिचुएशन इंग्लैंड के खिलाफ जो इस वक्त सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने अब समझ नहीं आई कि एक तो इन्होंने कप्तान चेंज किया, आप इसको बाबर आजम को, मेरा ख्याल है कि दे शुड हैव गिवन सम रिस्पेक्ट टू बाबर आजम। ओके। देखिए, he been a great player and I still he's a great player. I don't care anybody like it or not. अगर उसको आपने ड्रॉप करना है तो talk to him, sit down with him and say, look, you need to have a bit rest. Have a break from cricket और जाओ आराम करो। I will speak for the man because I think he's a wonderful cricketer. उसने बड़ा नाम बनाया मुल्क का। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुपबाजी बन गई थी ना, आपको भी पता है शाहिद अफरीदी वगैरह के जो हुआ था पहले भी, ग्रुपबाजी जो बन गई, ये ग्रुपबाजी उस वक्त बनती है जब आपका चीफ सेलेक्टर वीक हो। अगर आपका चीफ सेलेक्टर स्ट्रॉन्ग है एंड नॉट वरीड अबाउट यू विल बी सैक्ड, तो वो फिर आपकी टीम को सीधा रखेगा, कोई ये 19-20 बात नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड के इस मैच के, देखें हमने जो पहले टेस्ट मैच में विकेट बनाई थी, मेरा ख्याल है कि वो तो कवर बना लेते तो बेहतर, उसके ऊपर खेल लेते तो बेहतर होता।